के साथ ही मैं खुद को गोदियाल जी की सभी बातों से संबद्ध कर रहा हूँ। इसमें जो भेड़िए वाली बात कही है, शेर की खाल में भेड़िया, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ क्या उन्होंने ये शब्द आदरणीय शंकराचार्य जी के लिए कहे हैं क्या? क्योंकि कल शंकराचार्य जी ने ये शंका जताई, जिसके लिए पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष गोदियाल जी ने प्रेस की थी, मैंने भी की थी, कि केदारनाथ मंदिर से 223 किलो सोने की चोरी हुई है। और हमने कई चीज़ें कही थी, कितना उसमें कोडिंग की गई, कितना लगा, 19 घोड़ों में सोना आया था, अखबारों में आप सबने भी पढ़ा लिखा, और वो गया कहाँ। और इनके जो अध्यक्ष हैं, जिनकी बात अभी आदरणीय गोदियाल जी कह रहे थे, उनके खुद के पत्र हैं यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कि साहब केवल 2 पुलिसकर्मी 230 किलो सोने की रखवाली नहीं कर सकते, हमको एक्स्ट्रा रखवाली के लिए दिया जाए। वो गया कहाँ? ये प्रश्न आदरणीय गोदियाल जी और मैं पहले भी कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। और कल शंकराचार्य जी ने खुल के इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि 228 का है किलो सोना चोरी हुई, उसकी जांच जिन लोगों ने नहीं बैठाई, उनसे हम न्याय की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? राम मंदिर के समय में भी जो अभी गोदियाल जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ, संस्कृति और हमारी पद्धति के विरुद्ध इन्होंने काम किए। इन्होंने विश्वकर्मा जी के बनाए हुए नियम, उनका उल्लंघन किया। जो शास्त्रों को और धर्म को चलाने के लिए जो 4 शंकराचार्य हैं, उनके कहे हुए कथनों का इन्होंने विरोध किया और उसकी सज़ा इनको मिली है। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, पुरातत्व विभाग इन सभी स्थानों पर सक्रिय है और हर मंदिर पर पुरातत्व विभाग ने लिखा है कि यहाँ की संपदा से, यहाँ के पत्थरों से, यहाँ की चीज़ों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, वो दंडनीय अपराध है। तो यह अधिकार मुख्यमंत्री को किसने दिया कि वो केदारनाथ की शिला को लेकर यहाँ से दिल्ली गए? क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ पुरातत्व विभाग कार्रवाई करेगा? और ये वहाँ के पुजारियों से, वहाँ के अधिष्ठा से क्या इजाज़त ली गई पत्थर जाने? और दिन कैसा चुना देखिए, दुर्भाग्य इस देश का। 8 कुमाऊं के 5 जवानों की उस दिन अंत्येष्टि हो रही थी। 8 गढ़वाल के 5 जवानों की जिन्होंने शहादत दी इस देश के, जो शहीद हुए, उनकी अंत्येष्टि हो रही थी। इनके अपने विधायक केदारनाथ की सैला रावत का निधन हुआ था, उस दिन यहाँ से शिला ले गए। धाम केवल 4 है, 5वां कैसे हो सकता है? हम ये केदारनाथ मंदिर कहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, केदारनाथ भगवान का मंदिर कहते हैं, लेकिन केदारनाथ धाम आप जो उसका प्रचार कर रहे हैं, अभी गोदियाल जी ने भी कहा, ये इनके इन्विटेशंस हैं 10 तारीख के। ये भगवान केदारनाथ के मंदिर के फोटो लगा के उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसका भी उदाहरण देना चाहता हूँ। कई पत्रकारों ने इसको खोला भी है। उसी के थोड़ी दूरी पे एक मंदिर खाटू श्याम जी का, आप जानते होंगे, पल्लवी जी के पौत्र हैं घटोत्कच जी और माँ कौरवी के पुत्र, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान दिया भगवान कृष्ण को। उन बर्बरीक जी के मंदिर की एक कॉपी इन्होंने उसी के आसपास बनाई, जिसमें लाखों रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से आ रहा है। उसी की देखा देखिए अब ये व्यापार का केंद्र हमारे धाम को बना रहे हैं। ज्योतिर्लिंग है हमारा केदारनाथ, और सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ का है, उसके संग छेड़छाड़ होती। आप केदारनाथ मंदिर कर देते, केदारनाथ भगवान का मंदिर कर देते, दिक्कत नहीं थी। बना सकते, हनुमान जी के दर्जनों लाखों मंदिर हैं, लेकिन आप केदारनाथ धाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ठेका ले लिया है। तो ये इसका हम प्रबल विरोध करते हैं। मैं गोदियाल जी, वहाँ के अध्यक्ष जो कुंवर सजवान हैं, वहाँ मनोज रावत जी हैं, वहाँ के हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे सारे लोग आदरणीय गोदियाल जी के आह्वान पर मीटिंग भी किए, इन्होंने तय भी किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय को उठाया, क्योंकि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और उत्तराखंड की पहचान से जुड़ा हुआ विषय है, और ये हमारी रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है। ये यहाँ के तीर्थाटन जिसकी हम बात करते हैं, उसकी मुख्य नींव भी है। तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। मैं आज गोदियाल जी के सामने, समक्ष, आप सबके समक्ष ये बता रहा हूँ, ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपका सहयोग चाहिएगा। 24 जुलाई से गंगा जी के यहाँ से, गंगा जय गंगे
जय केदार के नाम से हम केदारनाथ बचाओ पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ 24 तारीख को माँ गंगा में स्नान करने के बाद 24 जुलाई को इस यात्रा को शुरू करूंगा, जिसका समापन केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इन व्यापारियों को, जो भगवान के नाम का भी व्यापार करते हैं, इनको सद्बुद्धि आए और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से खेलने से पहले 100 बार सोचें। मुख्यमंत्री को भी चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी समय रहते नहीं चेते और ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बने तो ईश्वर उनको व्यक्तिगत रूप से भी दंडित करेगा। ये मैं केदार बाबा को हाजिर नाजिर मान के इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि जिसने ईश्वर के संग खिलवाड़ राजनीति के रूप से किया हो या उसका गलत इस्तेमाल किया, उसके संग पनिशमेंट जरूर हुई है। और ये अयोध्या में साबित हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, अयोध्या और आसपास की 5 सीटें हारे और आज नारायण ने आपको हराया बद्रीनाथ में। अब आप केदारनाथ से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मैं आदरणीय गोदियाल जी को धन्यवाद देता हूँ, आपने इसमें लीड ली है। और 24 तारीख से मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आपको पूरा अपने छोटे भाई के साथ इसमें रहना है। अभी मेरी बात छोटे भाई भुवन कापड़ी से भी हुई है, उनसे भी मैंने निवेदन किया है। यशपाल आर्य जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी से भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। और आपके माध्यम से भी मैं आज कह रहा हूँ कि 24 तारीख से आप लोगों की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी कि 24 तारीख से लेकर जितने दिन भी लगेंगे हमको केदारनाथ पहुँचने में, केदारनाथ धाम में पूजा तक आप सब लोग सम्मिलित रहें। आप सबको धन्यवाद।